स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही हम बता रहे थे कि एक बार रेस्ट एंड मोशन के न्यूमेरिकल के ख़त्म होने के बाद हम पुनः वापस अपने थ्योरी के उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने इसको छोड़ा था। यानी अगर हमारा लास्ट थ्योरी का वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और लास्ट टॉपिक जो मेरा था वह था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। उसका हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था। तो वहाँ के बाद हम आगे आज जो है वह निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड यूनिफॉर्म स्फेयर। देखिए, थिन स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फेयर में बस इतना सा अंतर है जितना एक प्लास्टिक के बॉल और एक ड्यूस बॉल में है। प्लास्टिक का बॉल देखिए अंदर से भी खोखला होता है और बाहर तो खैर पतला सा कवर है, वह सिर्फ एक कवर है जो अंदर से खोखला है। जबकि सॉलिड स्फेयर का मतलब होता है वैसा स्फेयर जो अंदर से भी सॉलिड हो, अंदर से भी उसमें मटेरियल भरा हुआ है। जैसे क्रिकेट का ड्यूस बॉल, ड्यूस बॉल में आप देखिए उसमें अंदर से भी मटेरियल होता है और बाहर तो सर कवर है ही, कवर के बाहर अंदर पूरी सेंटर तक फुल्ली भरा हुआ है। जबकि प्लास्टिक का बॉल अंदर से खोखला है, खाली है। तो आज हम बात करेंगे तो सॉलिड स्फेयर पर बात करेंगे जो अंदर से भी भरा हुआ है, ठीक है। जबकि पिछले बार हम बात किए थे स्फेरिकल सेल का। तो आज स्फेयर पर चर्चा शुरू करने के लिए आइए हम बोर्ड पे आते हैं और शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन। लीजिए, यह एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वह ए है। ए रेडियस का एक सॉलिड स्फेयर है जिसके हम पी पॉइंट, जो कि एक आर डिस्टेंस पर है, पी पॉइंट, यह डिस्टेंस हमारा आर है, इस पर एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ लेट द टोटल मास ऑफ स्फेयर इज कैपिटल एम and radius of sphere is a। अब इसके अंदर हम दो कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करते हैं। एक ये सर्किल ड्रॉ करते हैं जो x रेडियस का है, और दूसरा ये सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है x प्लस डी एक्स हो जाएगा। मतलब इसकी मोटाई जो है वह डी एक्स है। यानी यहाँ से सेंटर से एक आर रेडियस का एक सर्किल, एक पूरी स्फेरिकल सेल हमने काटा, चारों बगल से एक गोल सा टुकड़ा अंदर से काटे हैं, और उसके बाहर एक और सर्किल हमने ड्रॉ किया। यानी कि पूरी स्फेयर में चारों बगल से एक और स्फेरिकल सेल काटे। तो इसके बीच में जो यह मटेरियल बचा यह सॉलिड स्फेरिकल सेल हो जाएगा। क्योंकि हर तरफ से गोल है और पूरे अंदर से हमने काट लिया है, इसको पूरी तरह से काट लेने के कारण यह एक स्फेरिकल सेल बनेगा। तो हम लोग लेते हैं, लेट अस ड्रॉ टू स्फेयर of radius x and x plus dx, ठीक है। वो कंसेंट्रिक होगा एंड द टू स्फेयर जो इनक्लोज करेगा वह बनाएगा एक स्फेरिकल सेल। सो इट फॉर्म एन स्फेरिकल सेल और वॉल्यूम V बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बराबर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस वॉल्यूम का वह बनाएगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर, यह क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ए क्यू। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर उसका वैल्यू हो गया पाई आर ए क्यू। नाउ
डेंसिटी ऑफ स्फेयर, यह 3 डायमेंशनल शेप है, इसलिए डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स m बाय 4/3 पाई ए क्यू, दैट इज 3m बाय 4 पाई ए क्यू। अब जब यह वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, दैट इज रॉ, सो द मास ऑफ सेल दैट इज dm बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रॉ इंटू dv, जो हम निकाले थे स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, दैट इज 3m बाय 4 पाई ए क्यू। देखिए हर बार हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। अब 4 पाई कैंसिल, तो बचता है dm बराबर 3m एक्स स्क्वायर dx बाय ए क्यू। तो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया, dm बराबर क्या निकला है, अभी तुरंत निकाले हैं, 3m बाय ए क्यू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ द पोटेंशियल ऑफ सेल। पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल ऑफ सेल, अगर आप नहीं देखें तो आई बटन शुरुआत में आया होगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो क्या था कि dv बराबर क्या होता था, माइनस जी dm बाय आर when x is less than r, and minus g dm by x when r is less than x। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, when P is outside। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डी भी बराबर माइनस जी डी एम बाय आर। तो लिख देते हैं डी भी बराबर माइनस जी डी एम बाय आर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट, डी भी 0 to v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to m जी डी एम बाय आर, दैट इज कैपिटल v इक्वल टू जी एम बाय आर। यह हो गया पोटेंशियल व्हेन ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड। अब केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड, दैट इज कि मान लीजिए यह स्फीयर है और इसके अंदर हम ये कंसिडर किए हैं वह स्फेरिकल सेल जिस पर हमको पोटेंशियल निकालना है, यानी x दूरी और ये a दूरी वाला है, और जो पॉइंट P है वह यहाँ पर है। ये पॉइंट P है जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है, यानी इस सेल के भी यह अंदर है। इस बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जी डी एम बाय ए, दैट इज x। तो इसके लिए जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम इस स्फेरिकल सेल के अंदर के भाग का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज m डैश। m डैश मतलब मास इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ये रिंग के अंदर का मास। तो क्या हो जाएगा, m बाय 4/3 पाई ए क्यू, दैट इज डेंसिटी, इंटू 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर।
तो इस दोनों स्फीयर में टोटल मास निकल जाएगा इसका 4/3 कैंसिल, अब पाई पाई कैंसिल, तो क्या हो गया m डैश इक्वल टू mR³/AQ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 बराबर -G m डैश/R, दैट इज m डैश का वैल्यू पुट कर देंगे -G m/R³ इंटू AQ, ये स्क्वायर ये कैंसिल, -G m/R²/AQ। सो पोटेंशियल P बराबर -G/dm/x। तो -G/dm/x जब लिखेंगे तो dm हमने क्या निकाला था, पिछले बार ही निकाला था 3mx² dx/a²। तो -G3mx² dx/AQ शुरुआत में ही निकाले थे डेंसिटी के आधार पर मास। ठीक है, तो ये पुट करते हैं। सो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R से A तक लिमिट हो जाएगा -G(m)x² और x यहाँ कटेगा, ये बचेगा x dx, ये x छूट गया था यहाँ, इसलिए इसको यहाँ पुट कर देते हैं। x dx/AQ, दैट मीन्स -Gm/AQ कॉमन R2A, x dx, that is -Gm/AQ x²/2 R2A, that means -3 छूट गया है, सॉरी 3 भी छूट गया था इस यहाँ पर से, यहाँ पर इक्वेशन में 3 था और इस दोनों जगह 3 छूट गया है, तो हम यहाँ 3 बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक में। ओके, यह 3 ऊपर वाला छूट गया था, तो -3Gm/AQ इंटू 1/2 A² R²। ओके, तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम आ गया। V1 था -Gm/R²/AQ और दूसरा आया V2 बराबर, यानी पोटेंशियल 3Gm/2AQ A² - R²। तो टोटल V बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम V1 प्लस V2 -Gm/R²/AQ माइनस 3Gm/2AQ A² - R²। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -Gm/AQ कॉमन, यहाँ बचेगा R² - 3/2 A² - R²। सॉल्व कर दे तो -Gm/AQ -2R² -3A² plus 3R²/2, that is -Gm/AQ into 3A² minus RQ प्लस RQ। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो Gm/2AQ R² माइनस 3A² माइनस R², यानी टोटल भी क्या हो गया
अगर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर आ जाए पोटेंशियल तो आर जो होगा यह 0 हो जाएगा, दैट मीन्स -3gm/2a। चूँकि यहाँ जो सेंटर पर आ जाएगा, अगर वॉल्यूम निकालना हो कि स्फीयर के सेंटर पर क्या होगा, एट सेंटर यहाँ हो जाएगा, तो आर जो है वह लगभग 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो 3/2 रहेगा, a² a³ कट जाएगा, 2a बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 इक्वेशन बनता है पोटेंशियल के लिए। तो पहला स्फेरिकल सेल में लिखा भी एक्सटर्नल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, अगर P आउटसाइड है तो वह होगा -gm/r, और अगर इनसाइड हो भी इंटरनल तो हो जाएगा -gm/2a³, 3a² -r², और भी एट सेंटर वह क्या हो जाएगा, -3gm/2a। यह 3 इक्वेशन निकलता है पोटेंशियल निकालने के लिए। एक, जब स्फीयर से बाहर होगा पोटेंशियल निकालना होगा तो बनेगा -gm/r। अगर पोटेंशियल के इनसाइड कहीं होगा किसी पॉइंट पर बट अदर देन सेंटर तो होगा gm/3a³, 3a² -r²। और अगर एट द सेंटर पर निकालना हो किसी भी स्फेरिकल स्फीयर के सेंटर पर तो वह हो जाएगा -3gm/2a। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो हमने जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास निकाला था, यानी कि पॉइंट मास हो उसका जो पोटेंशियल निकाले थे किसी आर पॉइंट पर, तब भी हमारा फार्मूला आया था -gm/r। और जब किसी स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट पर जब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तब भी हमारे पोटेंशियल का इक्वेशन सेम आ रहा है, दैट इज -gm/r। यानी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना हो पोटेंशियल किसी यूनिफॉर्म स्फीयर के, तो वह वैसा ही होगा जैसा कि कोई पॉइंट मास उस समूचे स्फीयर के सेंटर पर डाल दे और उसका पोटेंशियल पी पॉइंट पर निकालना हो, यानी दोनों बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, साइज ऑफ द स्फीयर मैटर नहीं करता है। पॉइंट मास होगा या बहुत बड़ा स्फीयर होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर होगा तो सेम होगा। यहाँ वॉल्यूम यानी साइज यह मायने नहीं रखता है, यहाँ से मास और सेंटर से डिस्टेंस, चाहे वो पॉइंट मास हो या बड़ा सा स्फीयर हो, दोनों के लिए लागू होता है, यानी दोनों के लिए सेम सिचुएशन लागू होता है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, और फिर निकालेंगे फील्ड ड्यू टू सेल, फील्ड ड्यू टू स्फीयर एंड फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तब तक के लिए अलविदा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।